परिशिष्ट 1 भारत द्वारा निशाना बनाए गए 11 पाकिस्तानी एयरबेस। 1 नूर खान एयरबेस चकलाला रावलपिंडी में स्थित। 2 रफीकी एयरबेस सोरकोट। 3 मुरीद के एयरबेस। 4 सुक्कुर एयरबेस। 5 रहीम यार खान एयरबेस। 6 चुनियन एयरबेस। 7 सियालकोट एयरबेस। 8 पसरूर एयरबेस। 9 सरगोधा एयरबेस या मुसाफ एयरबेस। 10 स्कर्दू एयरबेस। 11 भोलारी एयरबेस। परिशिष्ट 2 घटनाक्रम कब क्या हुआ। 6 से 7 मई 2025 की रात 1 से 1:30 बजे के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर प्रारंभिक हमले किए। पाकिस्तान ने 7 से 8 मई 2025 की रात को ड्रोन और मिसाइलों द्वारा अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नल, फलोदी, उतरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत में कई सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया। इन्हें एकीकृत काउंटर यूएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा बेअसर कर दिया गया। कई स्थानों से बरामद ड्रोन, मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के मलबे पाकिस्तानी हमले की पुष्टि करते हैं। 9 और 10 मई 2025 की रात को भारत का जवाबी हमला एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया, जब पहली बार किसी देश ने परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र के हवाई ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया। एक ही ऑपरेशन में महज 3 घंटे के अंदर भारत ने नूर खान समेत 11 सैन्य ठिकानों, जिनमें रफीकी, मुरीद के, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोधा, स्कर्दू, भोलारी और जैकोबाबाद को निशाना बनाया गया। जैकोबाबाद में शहबाज एयरबेस पर हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें विनाश के पैमाने को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। इस हमले में सरगोधा और भोलारी जैसे प्रमुख गोला बारूद डिपो तथा एयरबेस को निशाना बनाया गया, जहां F-16 व JF-17 लड़ाकू विमान तैनात थे। भोलारी एयरबेस पर बमबारी में स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ और 4 वायुसैनिकों सहित 50 से अधिक पाकिस्तानी मारे गए और कई पाकिस्तानी लड़ाकू विमान भी नष्ट कर दिए गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकवादी ठिकानों, सैन्य ठिकानों और उपरोक्त 11 एयरबेस पर सटीक हमले किए। 10 मई को पाकिस्तान द्वारा शत्रुता समाप्त करने के लिए तैयार होने पर दोनों देशों के सैन्य संचालक महानिदेशकों DGMO ने स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे गोलीबारी बंद करने के लिए आपसी सहमति बनाई। परिशिष्ट इस युद्ध ने वैश्विक स्तर पर बहुत से सामरिक समीकरणों को बदलकर रख दिया। भारत पाकिस्तान के युद्ध से पहले तुर्की के ड्रोन्स की अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में बड़ी डिमांड थी, क्योंकि इन ड्रोन्स ने रूस यूक्रेन युद्ध में रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिससे तुर्की इनको बहुत जोर शोर से प्रचारित करके दुनिया भर में बहुत से देशों को बेच रहा था। इसी को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर के समय तुर्की ने अपने कार्गो विमान और शिप से इन ड्रोन्स की बड़ी खेप पाकिस्तान को भारत के खिलाफ युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए भेजा था। उसने सोचा था कि जब इन्होंने रूस को यूक्रेन से युद्ध में पानी पिला दिया था तो भारत की भी हालत पतली करेंगे। लेकिन भारत के वीर सैनिकों ने अभेद्य स्वदेशी आकाश सिस्टम, रूसी S-400 और 50 या 60 के दशक के पुराने हथियार एंटी एयरक्राफ्ट गन्स से इन ड्रोनों को चुन चुनकर और स्वार्म ड्रोन्स अटैक को नष्ट कर दिया, जिससे इनको खरीदने को लालायित सभी देश इसे खरीदने से पीछे हट गए और तुर्की ड्रोन इंडस्ट्री लगभग समाप्त हो गई। इसी तरह पाकिस्तान ने भारत पर अमेरिकी F-16 और चीनी JF-17 विमानों से हमला किया, जिन्हें भारत ने हवा में ही मार गिराया, और पाकिस्तान ने चीनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भारत पर हमला किया तो भारत के अभेद्य वायु रक्षा प्रणाली ने उसे भी लक्ष्य से बहुत पहले हवा में ही नष्ट कर दिया तथा पाकिस्तान पर हमला करके उसके 11 एयरबेसों को नष्ट करने के साथ ही साथ पाकिस्तान द्वारा प्रयोग किए जा रहे चीनी एडवांस वायु रक्षा प्रणाली HQ-9, जो एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे चीन ने विकसित किया है और जिसे पाकिस्तान ने अपनी वायु रक्षा के लिए अपनाया है, को भी नेस्त नाबूद कर दिया।
यह प्रणाली जब तक भारतीय हमलों को डिटेक्ट कर पाती तब तक ब्रह्मोस ने इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और फिर भारतीय इजरायली ड्रोन्स तथा मिसाइलों ने पाकिस्तान में जमकर तांडव मचाया। अब अंतर्राष्ट्रीय हथियार बाजार में सभी देश भारतीय रक्षा प्रणाली आकाश, ब्रह्मोस मिसाइल और रूसी S-400 तथा फ्रांसीसी राफेल फाइटर जेट को खरीदने के लिए लालायित हैं। भारतीय रक्षा प्रणाली की 100% सटीकता और ब्रह्मोस मिसाइल की अपने लक्ष्य को भेदने की अचूक क्षमता और इसकी अपार विध्वंसक क्षमताओं को देखकर अब फिलीपींस, वियतनाम जैसे देश इन्हें खरीदने के लिए कतार में खड़े हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए तो इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि आने वाले बहुत वर्षों तक भारत रात दिन लगातार इनके उत्पादन के बाद भी मुश्किल से इन्हें पूरा कर पाएगा। इस युद्ध ने अमेरिकी, चीनी और तुर्की हथियारों की हवा निकाल दी। अब कोई इन्हें कूड़े के भाव भी नहीं पूछ रहा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत सहित रूस और फ्रांस के हथियारों की डिमांड और प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई है, जिससे ये देश बहुत उत्साहित हैं। चीनी वायुयान JF-17 थंडर चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। यह पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ है और विभिन्न प्रकार के हथियारों से लैस हो सकता है, जिसे भारतीय आकाश तीर ने लक्ष्य से बहुत पहले ही हवा में नष्ट कर दिया। J-10C चीन निर्मित यह उन्नत लड़ाकू विमान है जिसे पाकिस्तान ने हाल ही में अपने बेड़े में शामिल किया है। यह AES से रडार और PL-15 मिसाइलों से लैस है। इसकी भी भारतीय सेना ने JF-17 जैसा ही हाल किया। अमेरिकी F-16 विमान, निर्माता लॉकहीड मार्टिन अमेरिकी कंपनी। यह बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर हमले करने में सक्षम है। सेंसर और हथियार AES से रडार, AIM-120 एमराम मिसाइलें और अन्य आधुनिक हथियार प्रणालियां इसकी ताकत हैं। विस्तृत घटनाक्रम, तिथि, दिनांकवार और वर्तमान स्थिति। 7 मई भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की, जिसमें पाकिस्तान और POK में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक मिसाइल व ड्रोन्स हमले किए गए। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हमने नागरिक और सैन्य ढांचों को निशाना नहीं बनाया है। पाकिस्तान ने नागरिक हताहतों के अपुष्ट दावे जारी किए। 8 मई अमेरिकी कूटनीतिक प्रयास तेज हो गए। भारत की चेतावनी के बावजूद कि पाकिस्तान द्वारा जवाबी कार्रवाई करने के प्रयास किए जाने पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस्लामाबाद ने अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और 26 अन्य स्थानों पर ड्रोन से हमले किए। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के लाहौर में स्थित 9 वायु रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया और सियालकोट तथा इस्लामाबाद सहित प्रमुख शहरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान द्वारा नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाए जाने पर भारत ने सीमावर्ती गांवों से हजारों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। 9 मई रूबियो ने दोनों पक्षों से लगातार बातचीत की। सूत्रों के अनुसार भारत ने दोहराया कि वह मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेगा और पाकिस्तान द्वारा उकसाए जाने पर तनाव बढ़ेगा। भारत ने IPL को निलंबित कर दिया और पाकिस्तान ने अपनी घरेलू क्रिकेट लीग को स्थगित कर दिया। कई राज्यों में स्कूल बंद कर दिए गए और भारत में कम से कम 36 स्थानों पर मिसाइलों के देखे जाने की सूचना मिली। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध में हमारा कोई काम नहीं है। इस बीच G7 ने अधिकतम संयम का आह्वान किया। 10 मई पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायु स्टेशनों को निशाना बनाए जाने के प्रयास के बाद भारत ने पाकिस्तान के प्रमुख वायु ठिकानों पर जवाबी हमला किया, जिससे मुरीद के रफीकी और सरगोधा ठिकानों के साथ साथ रावलपिंडी के गैरीसन शहर को भारी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान के जवाबी हमलों को भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने विफल कर दिया। सूत्रों के अनुसार व्यापक दहशत के बीच JD वेंस ने प्रधानमंत्री मोदी जी से बातचीत की, जिन्होंने उनसे कहा कोई मध्यस्थता नहीं, अगर पाकिस्तान नहीं रुका तो भारत और कड़ा प्रहार करेगा। कुछ दिन बाद में रूबियो ने जयशंकर को बताया कि पाकिस्तान शत्रुता समाप्त करने के लिए तैयार है। दोनों देशों के सैन्य संचालक महानिदेशकों DGMO ने स्थानीय समयानुसार शाम 5 बजे गोलीबारी बंद करने के लिए आपसी सहमति बनाई।
अमेरिका को पाकिस्तानी सूत्रों से इस डील की भनक लग गई और उसने समय से पहले ही इसकी घोषणा कर दी, जिसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिया। इस्लामाबाद ने हस्तक्षेप के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया और नई दिल्ली ने अमेरिका की किसी भूमिका को स्वीकार नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों के भीतर संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन किया, जिसके कारण भारतीय सेना को उचित जवाब देना पड़ा। 11 मई सीमा पार से गोलाबारी और पाकिस्तानी ड्रोन की गतिविधियों के कुछ समय बाद पश्चिमी सीमा पर बिना किसी घटना के रात बीत गई। भारत और पाकिस्तान ने कहा कि उनके डीजीएमओ 12 मई को मिलेंगे ताकि उन शर्तों को और पुख्ता किया जा सके, जिस पर नई दिल्ली जोर देता है कि यह औपचारिक युद्ध विराम नहीं है। 12 मई कई दिनों में पहली बार सीमा पार से कोई ड्रोन या मिसाइल लॉन्च नहीं की गई। भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है। युद्ध विराम जारी है।